चलिए खबर नंबर 2, आतंकिस्तान बनने की राह पर बढ़ रहे बांग्लादेश में अब संविधान बदलने की तैयारी है। कट्टरपंथी ताकतें अब वहां लोकतंत्र खत्म करने की तुली है और इसके आदेश पर, किसके आदेश पर यूनुस ये फैसला ले रहे हैं? आत्मघाती फैसला इसे कहा जा रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुओं के साथ बर्बरता को लेकर कट्टरपंथी बांग्लादेश पूरी तरह से बेपर्दा हो चुका है। ये साफ हो चुका है कि बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने वाला है। लेकिन इसी कड़ी में बांग्लादेश अब एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी में है जो बांग्लादेश के ताबूत में अंतिम कील साबित हो सकता है। बांग्लादेश संविधान बदलने का नापाक प्रस्ताव ला सकता है। बांग्लादेश संविधान में बदलाव कर सकता है। संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसे शब्द हटाए जा सकते हैं। संविधान सुधार आयोग ने यूनुस को प्रस्ताव दिया है। जी हां, बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में संविधान सुधार आयोग बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट यूनुस सरकार को सौंप दी है। हालांकि यूनुस सरकार ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को हटाने के प्रस्ताव पर क्या फैसला लिया है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये तय है कि अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को कानूनी छूट मिल जाएगी। मेरा मानना यह है कि अगर ये इस तरह की रिकमेंडेशंस हैं कि उसको धर्मनिरपेक्षता से हटाया जाए, कंट्री इस्लामिक प्रमुख हो, तो आपको याद होगा कि काफी सालों से पहले इरशाद के टाइम पे भी इसको इस्लामिक रिपब्लिक बनाने की चेष्टा की गई। तो इससे डेफिनेटली वहां पर एक सौहार्द जो हो सकता है एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो नहीं हो पाएगा। हालांकि संविधान में बदलाव के इस प्रस्ताव के पीछे बांग्लादेश के संविधान आयोग ने सत्ता में शक्ति संतुलन को वजह बताया है। लेकिन जिस तरह से पिछले साल जुलाई के बाद से ही वहां कट्टरपंथी ताकतों ने हिंदू अल्पसंख्यकों पर कहर ढाया है और वहां हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि अगर यूनुस सरकार ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे सिद्धांतों को हटाया तो वहां कट्टरपंथी ताकतें निरंकुश हो जाएंगी और वहां कट्टरपंथियों को कानूनी संरक्षण मिल जाएगा, जिसे लेकर भारत की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश के जो ये चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, इन्हें कोई अधिकार ही नहीं है कि ये संविधान में कोई मूलभूत परिवर्तन कर सके, क्योंकि ये चुनी हुई अधिकार नहीं है। ये अगर ये चाहते हैं कि देश में का समाजवाद खत्म हो जाए, देश का सेकुलर कैरेक्टर खत्म हो जाए, तो अगर ये चुनी हुई सरकार होती तो हम मान लेते कि वो 2/3 बहुमत से इसे संविधान में कर सकते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के संविधान में अब तक 17 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन अब वहां संविधान आयोग ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके तहत अब बांग्लादेश में साल 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद बने मूलभूत सिद्धांतों को हटाने की है, जिसमें अगर बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें सफल हुई तो बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकतंत्र पर वार, यूनुस गुनाहगार। बांग्लादेश में संविधान को मिटाने की तैयारी में है यूनुस सरकार। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद हटाने का सुझाव दिया गया। संविधान सुधार आयोग ने यूनुस सरकार को एक रिपोर्ट सौंप दी है और यूनुस सरकार की तरफ से आयोग ने यह सुझाव दिया है। 4 मौलिक सिद्धांतों में से 3 को हटाने की तैयारी में यूनुस है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को कानूनी संरक्षण देने की तैयारी है। इसके अलावा कई और भी कार्यक्रम यूनुस सरकार ने तय कर लिए हैं, जिस पर अभी भी विचार विमर्श करने की जरूरत है। अगर यूनुस कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर दूसरे देशों में आतंक को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अब आईएसआई के जासूसों को नया काम दे दिया है और वो काम है पाकिस्तान में बिजली चोरी रोकने का। जी हां, कैसे खुफिया एजेंसी को शहबाज ने औकात दिखाई, देखिएगा जरा ये रिपोर्ट।
बिजली का करंट, पाक में हड़कंप। पाक में शोर, आईएसआई पकड़ेगी बिजली चोर। हमेशा गलत वजहों से चर्चा में रहने वाला पाकिस्तान एक बार फिर मजाक का पात्र बन गया है। इस बार पाकिस्तान का नाम बिजली चोरों ने उछाल दिया है। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चोरों की घटनाओं से पीएम शहबाज शरीफ इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने बिजली चोरों को पकड़ने के लिए अब एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का आदेश तक जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस भी शामिल हैं। बिजली चोरों ने पाकिस्तान सरकार को परेशान कर दिया है। चोरों ने अब तक अरबों का चूना लगाया है। पाकिस्तान में हर महीने 50 अरब की बिजली चोरी हो रही है। चोरी रोकने के लिए शहबाज ने टास्क फोर्स का गठन किया है, यानी अब आईएसआई एफआईए के जासूस बिजली चोरों को पकड़ेंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बिजली चोरी की समस्या जहां पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय आपदा साबित हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान के खाली सरकारी खजाने के लिए ये दाद में खुजली जैसी समस्या बनती जा रही है, जिसके चलते पीएम शहबाज ने खाली बैठे आईएसआई के एजेंट्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरों को बिजली चोरों को पकड़ने का आदेश जारी किया है। हैरानी ये है कि पीएम शहबाज ने इस टास्क फोर्स को पाकिस्तान में अगले 2 साल तक बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश सुनाया है। बहरहाल पीएम शहबाज के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में ये बहस तेज हो गई है कि जिन आईएसआई एजेंट्स को पाकिस्तान में हो रही साजिश की भनक नहीं लगती, वो पाकिस्तान के शातिर बिजली चोरों को क्या खाक पकड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल यह हास्यास्पद है कि क्या आईएसआई को बिजली चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ा सवाल है यहां जो हमारे पास लिखा है कि पाक में शोर, आईएसआई पकड़ेगी चोर। सवाल तो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन क्या जानकारियां हैं। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में आईएसआई आतंकी बिजली चोरी पकड़ेंगे। शहबाज सरकार को चोरों ने अरबों का चूना लगा दिया है। बिजली चोरी पकड़ने में प्रशासन बुरी तरह से फेल हो गया, नाकाम हो गया। 18 आईएसआई जासूसों को शहबाज सरकार ने इसका जिम्मा सौंप दिया है कि आप पकड़िए इन्हें, और आईएसआई के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस और एफआईए की टीम शामिल कर दी गई है कि अब कोई काम नहीं बचा है, अब आपको बिजली चोरी करने वालों को पकड़ना होगा। उन लोगों को पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी ने उठाया है, अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है जहां जनता से बोलने की आजादी छीन ली गई है। खासकर अगर किसी ने भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके पाकिस्तान को आईना दिखाया तो वहां जान के लाले पड़ सकते हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं, देखिएगा। उनके पास एक फंड है, तो किसी का भी घर हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इंडिया में रहता है, उसका उन्होंने घर बना के देना है। हमें प्यार है, आई लव यू। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के एंकर्स की ये वो गलती थी जिसे लेकर पाकिस्तान में इन दिनों हंगामा मचा है। वहां की जनता पाकिस्तान की सच्चाई सामने लाने वाले इन एंकर्स की आवाज दोबारा सुनने का इंतजार कर रही है, लेकिन शायद अब इन पाकिस्तानी